तो आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट हिंदी अध्याय 7 सिक्का बदल गया, इसके लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। पिछले क्लास में हम इसका पूरा कहानी पढ़े थे। आज कुछ प्रश्न आंसर को समझते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है सिक्का बदल गया के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। जब तक क्वेश्चन का मीनिंग नहीं कोई समझ पाता है तो उसका सही आंसर नहीं लिख पाएगा। विद्यार्थी बहुत है उसको क्वेश्चन आंसर लिखा दिए, लेकिन जब वहाँ जाता है तो उस क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ पाता है। जिस समय क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए हो इसका मतलब आधा आंसर तुम जान गया है। लेकिन जब क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझा कि क्या कह रहा है या लिखना इसमें क्या चीज़ है तो फिर तुमको याद भी नहीं लिख पाओगे। यानी क्वेश्चन समझना है। ये देखो शीर्षक मतलब होता है ये पाठ, यानी कि जो पाठ का नाम है सिक्का बदल गया वो सार्थक है, मतलब वो सही है कि गलत है? तो सही है। क्यों? क्योंकि सही में यहाँ सिक्का बदला था। लेकिन यहाँ सिक्का बदलने का मतलब क्या था? भारत का विभाजन। भारत का कुछ ज़मीन कहाँ चला गया था? पाकिस्तान में। तो इसमें एक देखो साहनी नाम की महिला है, उसका जब घर हवेली पूरा कहाँ पड़ जाता है? पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी वो क्या करती है? उसको छोड़ करके इंडिया आ जाती है। उसका सिक्का बदल गया था, वहाँ शासन किसका हो गया था? मुसलमानों का। इसीलिए वो क्या की वहाँ से वापस आ गई। देखिए इसका आंसर में क्या कहता है। इस कहानी में सिक्का का मतलब सत्ता अर्थात शासन से है, यानी कि शासन ही वहाँ का क्या हो गया? बदल गया। ठीक है। फिर कहता है आज़ादी देने के साथ अंग्रेज हम लोग को क्या किया था? भारत को दो टुकड़ा में बांट दिया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। फिर कहा इसका प्रभाव यह पड़ा कि पाकिस्तान क्षेत्र के हिंदुओं को भारत आना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ देखो नियम क्या लगा था, क्योंकि वहाँ हिंदुओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। हिंदू के लिए कोई अधिकार नहीं, ना वोट देगा ना कुछ भी, कोई योजना का लाभ उसको नहीं मिलेगा। तो कोई हिंदू रहना चाहेगा? इसलिए वापस हिंदू को फिर इंडिया आना पड़ा। इसलिए कहा था हिंदुओं के लिए 3 विकल्प शेष रह गया। वो कहा कि 3 ऑप्शन तुम लोग के पास है। पहला ऑप्शन है कि मुसलमान बनकर रहो, या तो मेरे धर्म को अपना लो, तुमको सब व्यवस्था मिलेगा, सारा अधिकार मिलेगा। दूसरा कहा या तो अपना देश भारत चला जाओ, ठीक है। तीसरा कहा या तो कत्ल हो जाओ, मतलब मर जाओ। तो अगर हम कहें कि साहनी इसमें से किसको अपनाए तो क्या कहोगे? भारत जाओ, मतलब भारत आ गई वापस, ठीक है। तो इसलिए इन्हें कि सिक्का बदल गया कहानी की शीर्षक जो वो क्या है? सार्थक है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है साहनी के प्रति शेरा का भाव क्या है? तो साहनी के प्रति शेरा का भाव ये पहले कहा कि दुविधाग्रस्त है। क्यों दुविधाग्रस्त है? थोड़ा समझो। ये शेरा एक ऐसा युवक है कि 40 खून कर चुका है। एक बार मतलब इसका भी खून करने आया, किसका? साहनी का। लेकिन उस साहनी का जैसे मारना उसको जब चाहा, इसका हवेली लूटना चाहा, तो फिर उसका हाथ रुकता है। क्यों? क्योंकि जिस समय शेरा की माँ जैना, शेरा की माँ कौन थी? जैना। बचपन ये छोटा था, उसमें शेरा छोटा एकदम, ठीक है। उस समय इसकी माँ गुजर गई, मतलब मर गई। तो इसका पालन पोषण कौन किया? साहनी। तो कोई भी आदमी, ध्यान सुनो, कोई भी आदमी चाहेगा कि मतलब मेरा जान जो बचा है उसी को मार दें? उसमें छोटा बच्चा था ये, इसकी माँ मर गई, इसको पाल पोस कर पूरा बड़ा किया, अभी खूंखार एकदम बदमाश हो गया है, 40 को खून कर दे, क्या उसका भी खून कर देगा? ये बात जब उसको याद आता है तो उसका हाथ उसको खून करने से रोक देता है। नहीं, ये खून हम नहीं कर सकते, फिर बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा मेरे यहाँ से। इसीलिए कहता है शेरा क्या था? दुविधाग्रस्त में है, मतलब दुविधा में है, इसको मारे कि नहीं मारे। क्यों? क्योंकि मन करता है लूट लेंगे इसका तो पूरा मकान मेरा हो जाएगा। फिर कहता नहीं, लेकिन यही तो हमको बचपन से मतलब बड़ा किया है, हम छोटा शिशु थे तो बड़ा किया है। इसलिए कहा कि वो क्या करता था, वह अपने साथियों के साथ होकर के साहनी को मारकर उसका हवेली को लूटना चाहता है। लेकिन साहनी के द्वारा बचपन में दिए गए, उसने बचपन से कितना प्यार दी है वो साहनी, इसलिए उसका क्या होता है, उसका याद आते ही उसका हाथ रुक जाता है। ये था उसके विषय में भाव। फिर कहा कि गांव वाले साहनी को किस दृष्टि से देखते हैं? तो कहा कि गांव वाले साहनी को स्नेह की दृष्टि से देखते हैं और वो चाहते हैं कि साहनी यहीं रहे, इंडिया नहीं जाए। लेकिन साहनी के मन में ये विचार नहीं है, क्योंकि वो भारत से प्रेम करती है तो भारत में ही आकर रहेगी, क्योंकि वहाँ उसका कोई अधिकार नहीं मिला है और वो अपना धर्म को परिवर्तन भी नहीं करना चाहती, ठीक है। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साहनी ने हवेली क्यों छोड़ा? क्योंकि भारत का विभाजन हो गया। जब भारत का विभाजन हो तो उसका मकान पाकिस्तान में पड़ गया, इसीलिए वो अपना हवेली को छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दाऊद खान। दाऊद खान कौन था? तो सिपाही था जो कि उसको मतलब घर खाली कराने के लिए आया था। तो कहा कि दाऊद खान यह मतलब उससे क्या चाहता था? कहा कि दाऊद खान यह चाहता था कि साहनी भी हवेली को छोड़ करके नहीं जाए। लेकिन फिर भी वो कहे कि नहीं, अगर तुम्हारे यहाँ रहेंगे, तुम कहते हो कि ये 3 को रूल में फॉलो करना पड़ेगा कि मुसलमान बनना होगा, था हमसे ये नहीं हो सकता है। इसलिए वो चाहता था नहीं, लेकिन बाद में चली गई। फिर कहता है साथ ही वो ये भी चाहता था कि यदि आप यहाँ से जाना ही चाहती है, इस हवेली को छोड़ना ही चाहती है, तो कम से कम अपने साथ क्या करें? कुछ आवश्यक सामग्री अपने साथ रख लें, या कुछ नगद जो है वो साथ में रखें कि रास्ते में अगर कुछ दिक्कत होगा तो आप उसका यूज कर सकते हैं खाने पीने के सामानों में। तो इस तरह से सिक्का बदल गया कहानी
लगभग समाप्त हो गया है। नेक्स्ट डे आएंगे तो फिर अगले चैप्टर 8 को पढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं।